नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मराठी सुलभ भारती और आज हम पढ़ेंगे कविता क्रमांक 15 नदीचे गाणे, जो विमल कुलकर्णी इन्होंने लिखी हुई है। तो लाइन टू लाइन इस कविता का हम हिंदी अर्थ जानेंगे। पहले मैं 4 वाक्य पढ़ता हूँ, फिर इन वाक्यों द्वारा हमें क्या बताया गया है ये हम हिंदी में जानेंगे। दरी दरीतून वनावनातून झुडझुड मी वाहत येते, मी मंजूळ गाणे गाते, मी पुढेच धावत जाते। ये जो 4 वाक्य है इनमें क्या कहा गया है, देखो आपको यहाँ एक पिक्चर दिया गया है। उस चित्र में हमें दिखाया गया है जो नदी है वो नदी घाटी से बहते हुए आ रही है। जो जंगल है, वन है, फॉरेस्ट है, उससे बहते हुए वो आ रही है। ऐसा दृश्य यहाँ दिखाया गया है। जो दृश्य हम इस पिक्चर में देख रहे हैं उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। जैसे कि दरी दरीतून वनावनातून झुडझुड मी वाहत येते, यानी कि दरी यानी घाटी, वनातून यानी कि फॉरेस्ट जंगल से मैं कैसे झुडझुड बहती हूँ। झुडझुड ये जो है वो नदी का जो बहने वाला जो पानी है, पानी के साथ वो फ्लो में बहती है, वो आवाज़ यहाँ बताई गई है। मी मंजूळ गाणे गाते, मी पुढेच धावत जाते। मंजूळ गाने यानी कि झुडझुड ये जो आवाज़ होता है उसे नदी जो है एक गाना कह रही है, ऐसा बताया गया है। और वो गाना कैसा है, एक सुंदर है, सुनने में अच्छा लगने वाला है। मंजूळ यानी कि सुनने में अच्छा लगने वाला। मी पुढेच धावत जाते, धावत जाते यानी कि आगे आगे बढ़ते रहना, पुढेच यानी कि आगे, धावत यानी कि दौड़ना। ऐसा इस 4 वाक्य में हमें बताया गया है। उसके बाद वसली गावे तीरावरती, त्यांना भेटूनी जाते पुढती, लता वृक्ष किती काटावरती, भूमि तुनिजे मला भेटती। यहाँ देखो इस चित्र में हमें दिखाया गया है कि नदी का संगम यहाँ हुआ है। 2 नदियाँ यहाँ मिली हुई है, एक दूसरे को मिल रही है, ऐसा दृश्य इस पिक्चर में दिखाया गया है। और जो नदियाँ है वो जो बह रही है उनके तट पर गांव बैठे हुए हैं, स्थापित हुए हैं, ऐसा हमें दिखाया गया है। तो ये जो 4 वाक्य है इन वाक्यों में यही बताया गया है। वसली गावे तीरावरती यानी कि मेरे तट पर, तीर मतलब तट, मेरे तट पर बहुत सारे गांव ऐसे बैठे हुए होते हैं, गाँव का सेटलमेंट्स वहाँ हुआ होता है। त्यांना भेटूनी जाते पुढती, मैं क्या करती हूँ, जो भी गांव मेरे तट पर बैठे हुए होते हैं, स्थापित हुए होते हैं, मैं उनको मिलकर आगे चली जाती हूँ। जाते पुढती मतलब आगे मैं बढ़ती रहती हूँ। लता वृक्ष किती काठावरती, भूमि तुनिजे मला भेटती। लता वृक्ष यानी कि हम उन्हें क्रीपर कहते हैं। लता यानी कि क्या, वेल, पेड़ पौधे के जो वेल होते हैं, क्रीपर होते हैं, उन्हें मिलकर मैं क्या करती हूँ, आगे बढ़ती रहती हूँ, जो मेरे काठ पर, मेरे तट पर लगे हुए होते हैं। भूमि तुनिजे मला भेटती, मैं जहाँ से बहती चली जाती हूँ उस जमीन पर, उस भूमि पर मुझे जो भी कुछ मिलता है उन्हें मैं मिलकर आगे बढ़ती रहती हूँ। भेटती यानी कि मिलना, टू मीट, ऐसे हम यहाँ कह सकते हैं। उसके बाद देखो आगे, फुलवेली मज सुमने देती, कुठे लवाडी खेळत बसती, कुठे आम्रतरू माझ्यावरती, शीतल अपुली छाया धरती। यहाँ देखो इस पिक्चर में नदी दिखाई गई है और जो बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ उसके तट पर लगे हुए हैं, किनारे पर लगे हुए हैं। यही वर्णन इस 4 वाक्यों में हमें दिया हुआ है। फुलवेली मज सुमने देती, फुलवेली यानी कि फूल के जो वेल होते हैं, जो क्रीपर होते हैं, वो मुझे सुमने देते हैं। सुमन यानी कि फूल देते हैं। जब मैं बहती हूँ तो मेरे ऊपर, मेरे बहते हुए पानी पर वो फूल डालते हैं। कुठे लवाड़ी खेड़त बसती, लवाड़ी यानी कि एक पानी में उगने वाला एक वनस्पति है जो एक घास की तरह दिखता है, जिसे हम घास भी कह सकते हैं, लेकिन वो पानी में उगता है, एक वनस्पति भी होता है। लवाड़ी इसको एक
पानी में उगने वाला घास के तरह दिखने वाला वनस्पति हम कहेंगे। वो जो लबाड़ी है वो मेरे बहते हुए पानी में खेलता रहता है, ऐसा यहाँ इस सेंटेंस में कहा गया है। कुठे आम्रतरू माझ्यावरती शीतल अपुली छाया धरती। कुठे आम्रतरू, आम्रतरू मतलब आम के जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, माझ्यावरती यानी कि मेरे ऊपर, मेरा जो बहते हुए पानी है उसके ऊपर क्या करता है कि शीतल अपुली छाया धरती, मतलब हमारे जो ठंडी शैडो है, जो साया है, वो मेरे ऊपर वो धरते हुए नज़र आते हैं। ऐसा दृश्य हमें इस पिक्चर द्वारा भी दिखाया गया है और इन लाइंस में हमें यही अर्थ बताया गया है। उसके बाद पाणी पिऊनी पक्षी जाती घट भरुनी कोणी जल नेती गुरे वासरी जवड़ी एती मुले खेड़ती लाटांवरती। देखो बच्चों, हमें यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनमें दिखाया गया है कि जो पशु है, गाय भैंस बैल जो भी है, वो पशु जो है वो क्या कर रहे हैं, नदी का जो बहता हुआ पानी है वो पी रहे हैं। उसके बाद नीचे देखो कुछ बच्चे हैं, वो नदी के पानी में तैर रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसा दृश्य इन पिक्चर्स के द्वारा हमें दिखाया गया है। तो ये जो 4 सेंटेंस है उनमें क्या बताया गया है कि पानी पीऊनी पक्षी जाती, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो पानी पीकर चले जाते हैं, मेरा जो बहता हुआ पानी है उसका वो आस्वाद लेकर चले जाते हैं। घट भरुनी कोनी जल नेती, घट यानी कि जो मटका होता है, वो मटका में पानी लेकर जो महिला है, गांव के जो रहने वाले व्यक्ति है, वो घट में पानी लेकर चले जाते हैं, मटके में पानी लेकर वो जाते हैं। गुरे वासरे जवड़ी येती, गुरे वासरे यानी कि जो गाय भैंस बैल जो है वो मेरे नज़दीक आते हैं, जवड़ी यानी कि नज़दीक आना, टू क्लोज। मुले खेड़ती लाटांवरती, जो बच्चे होते हैं, मुले यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो मेरे जो बहता हुआ पानी है, जो मेरी लहरें हैं, उस लहरों पर खेलते हुए आपको दिखाई देती है। ऐसा नदी हमें इस वाक्यों के साथ कहते हुए बताते हुए हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद देखो, मी कोणाची मी सर्वांची बांधूनी ही मज नेणाऱ्यांची जेथे जाईन तेथे फुलवीन बाग मनोहर आनंदाची। देखो यहाँ जो 2 चित्र दिए हैं वह बच्चे जो है आनंद के साथ पानी में खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और एक जो दूसरा चित्र है उसमें हमें दिखाया गया है कि जो पानी है उसके चारों तरफ दिखने वाला जो भी एरिया है, जो भी भाग है, वहाँ जो परिसर है वह पूरी हरियाली छाई हुई है। ऐसा दृश्य इन पिक्चर्स के द्वारा हमें दिखाया गया है। तो यहाँ नदी क्या कह रही है कि मैं किसकी हूँ, मी कोणाची मी सर्वांची, यानी कि मैं किसकी हूँ, तो मैं सबकी हूँ। जो मुझे मिलता है भूमि पर जो भी है उनके लिए मैं हूँ, मेरा अस्तित्व उनके लिए है। बांधूनी ही मज नेणाऱ्यांची, बांधूनी ही मतलब क्या कि बहुत बार हम देखते हैं कि नदी का बहता हुआ पानी हम डैम बनाकर, है ना, धरण वगैरह बनाकर उसे रोकते हैं। उसे ये नदी कह रही है कि बांधूनी ही मज नेणाऱ्यांची, जो मुझे मेरे पानी को, बहता हुआ पानी को रोकते हैं, उनके लिए भी मैं हूँ। ऐसा नदी यहाँ कह रही है। जेथे जाईन तेथे फुलवीन बाग मनोहर आनंदाची, मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ क्या करूँगी, फुलवीन यानी कि बाहर लाऊँगी। कैसा बाहर लाऊँगी कि वहाँ मेरे अस्तित्व से मैं एक मनोहर बाग, जो आनंद की बाग कहलाएगी, ऐसा बगीचा मैं वहाँ निखारूंगी। जो परिसर है उस परिसर में मैं एक आनंद का बगीचा बनाऊंगी, बाग यानी कि बगीचा, मनोहर बगीचा मैं बनाऊंगी। ऐसा नदी यहाँ हमें कह रही है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये जो कविता है ये पढ़ ली है। इसका हिंदी और मराठी अर्थ जो भी है वो अर्थ हमने अच्छे से जान लिया है। आगे की वीडियो में हम इस कविता के संदर्भ में जो भी प्रश्न उत्तर हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम देखेंगे। आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये
शेयर करो। धन्यवाद।